हेलो फ्रेंड्स, मैं हन्नी कुमार आप सभी का नॉलेज बैंक रेजिडेंस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो है पंचायती राज व्यवस्था का जो है कि संपूर्ण विश्लेषण पे। तो पहले वीडियो में जो है कि हमने जो है कि 1900 से जो है कि 57 से लेकर के जो है कि 1957 से लेकर के जो है कि अभी तक हमने विश्लेषण किया था। 1957 से लेकर 1952 तक का जो है 92 तक का विश्लेषण किया था। अब हम देखते हैं 1992 से अभी तक का जो है कि प्रेजेंट कंडीशन में हमारा लोकतंत्र जो पंचायती राज व्यवस्था किस तरीके से कार्य कर रहा है। तो हम शुरू करते हैं। इससे पहले कि हमने आपको पहले वीडियो में जो बताया था कि हमारा पंचायती राज व्यवस्था का विकास कैसे हुआ है। तो पंचायती राज व्यवस्था का विकास का जो कार्यक्रम था वो ऐसे था कि सबसे पहले जो है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था जनवरी 1957 में, जिसका जो है कि उद्देश्य क्या था। जो 1952 में जो है कि गठित हुई थी कमेटी, जो एक प्रोग्राम आया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार योजना, इन दोनों का जो है कि ये क्या करना था, कार्यों की जांच करना था और बेहतर कार्य हेतु सुझाव देना था। इसने अपना रिपोर्ट जो है कि नवंबर 1957 में दिया था, जिसकी सिफारिश की थी तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और स्वतंत्रता की जो है कि बात की थी। ठीक है ना। इसके बाद जो है कि पंचायती राज व्यवस्था का जो है कि प्रारंभ किया गया। उसमें क्या हुआ था, राजस्थान में शुरू किया गया था। आरंभ जो है कि 2 अक्टूबर 1959 से शुरू हुआ। यानी कि ये क्वेश्चन कभी भी आता है, कई बार आ चुका है कि पंचायती राज व्यवस्था का भारत में शुरुआत कब से होता है। तो इसका शुरुआत नागौर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से हुआ था। उसके बाद इसको अप्लीकेबल किया गया था 1959 में आंध्र प्रदेश में। उसके बाद 1960 में जो है कि भारत के सभी अधिकतर राज्यों में शुरू कर दिया गया। ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्या विविधता देखी गई, एक प्रॉब्लम देखी गई क्या कि सबके स्तरों की संख्या में फर्क था, समिति पर और परिषद में फर्क था, कार्य प्रणाली में फर्क था, कार्यकाल में फर्क था, राज्य व्यवस्था राजस्व में फर्क था और जो है कि संगठन उसमें भी फर्क था। ठीक है ना। तो व्यापक अंतर था सब में। जैसे कि राजस्थान में त्रिस्तरीय पद्धति थी, तमिलनाडु में जो है कि द्विस्तरीय पद्धति थी, बंगाल में जो है कि चतुर्थ जो है कि 4 स्तरीय पद्धति थी। तो इस तरीके से डिफरेंस था सब में। उसके बाद कांग्रेस की सरकार जाने के बाद जो है कि जनता पार्टी की सरकार बन जाती है 77 में। तो अशोक मेहता समिति की एक गठन की जाती है दिसंबर 1977 में। तो इस समिति का जो है कि रिपोर्ट अपना जो है कि क्या इसको रखा गया था कि उद्देश्य क्या था, पत्नों उन्मुख जो है कि पंचायती राज पद्धति को जो है कि पुनर्जीवित करने और मजबूती देने हेतु 132 सिफारिश दी थी। तो यह रिपोर्ट का पेश किया था इसने, मतलब मजबूत करने के लिए जो है कि बात की गई थी। इसने रिपोर्ट अगस्त 1978 को दिया था। इसके बाद जो है कि एक और समिति बनी जीवी के। अब क्या है, कांग्रेस की जनता पार्टी की सरकार ज़्यादा दिन चली नहीं थी, इसलिए गिर गई थी। तो इसलिए कांग्रेस ने जो है कि फिर बाद में 1985 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात जो है कि एक और कमेटी गठित की गई 1985 में। इसका जो है कि गठन किया था योजना आयोग ने। इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण विकास एवं जो है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का जो है कि समीक्षा करने के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। ठीक है ना, मौजूदा व्यवस्था के हिसाब से। तो इसमें निष्कर्ष ये जो था उद्देश्य कि नौकरशाही व्यवस्था के कारण जो है कि पंचायती व्यवस्था जो है कि पूरी तरह से लचर हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी। तो इसने संस्तुति क्या किया कि विकेंद्रीकृत क्षेत्रीय प्रशासन अपनी जो है योजनाओं का जो है कि क्या किया जाए, राज्यों का स्थानीय योजनाओं का जो है कि भूमिका जो है कि विकसित किया जाए। ठीक है ना। उसके बाद एमएल सिंघवी जो है कि एलएम सिंघवी समिति की गठन किया गया। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी राजीव गांधी सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था, लोकतंत्र और जो है कि विकास के लिए पंचायती राज जो है कि संस्थाओं का पुनरुद्धार करना था। उसके बाद एक और कमेटी इसी साल की गठित की गई थी। ठीक है ना, 1988 में पीके थुंगन कमेटी। इसका उद्देश्य क्या था, राजनीतिक और जो है कि प्रशासनिक ढांचे की जो है कि जांच करना के उद्देश्य से बनाई गई थी। और सबसे लास्ट जो कमेटी है, सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी, वो थी गौडगिल कमेटी। ठीक है ना, गौडगिल समिति। इसका गठन जो है 1988 में की गई थी। तो वीएन गौडगिल इसके जो है अध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य क्या था इस कमेटी का कि पंचायती राज संस्थाओं को जो प्रभावी कैसे बनाया जाए, उसके उद्देश्य से किया गया था।
तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ और इस नए भाग में जो है कि पंचायतों के नाम से जो है कि पंचायत के नाम से जो है कि एक विशेष भाग को जोड़ा गया। उसके अंतर्गत अनुच्छेद जो है कि 243 जो है कि 243 से लेकर के 243 9 तक रखे गए। प्रमुख विशेषता इसकी क्या थी? तो इसके अंतर्गत जो है कि ग्राम सभा त्रिस्तरीय प्रणाली अपनाई गई थी, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ठीक है, इसमें सीटों का जो है कि आरक्षण लिया गया था, ठीक है ना, महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, हरिजनों के लिए, सबके लिए, और 5 साल का कार्यकाल था इसका। अब हम बढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की तरफ है। तो कोई पंचायती राज व्यवस्था जो है कि आज जिस रूप में काम कर रही है, तो राज्य निर्वाचन आयोग की हम बात करते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य चुनाव कौन करता है, इसका काम क्या है? तो चुनाव प्रक्रियाओं की तैयारी को देखरेख करना, निर्देशन करना, मतदाता सूची तैयार करना, उस पर नियंत्रण रखना, मतदाता सूची तैयार जब होती है तो उस पर नियंत्रण रखना, पंचायतों के सभी जो है कि चुनावों पर जो है कि इसका क्या होता है, संपन्न कराने की इसकी शक्ति होती है। इसका प्रधान कौन होता है? तो निर्वाचन आयुक्त इसका प्रधान होता है। तो नियुक्ति कौन करता है इसका? तो राज्यपाल द्वारा। इसकी सेवा शर्त और उपलब्ध जो है कि पदावधि राज्यपाल के जो है द्वारा नियंत्रित होती है। तो पंचायतों को जो है कि पैसे की जरूरत होती है, तो उस पैसे के लिए जो है कि कौन करता है भैया काम? तो उस पैसे के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्षों के लिए, जो राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। राज्य का जो है कि राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात जो है कि पंचायतों का वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए और उनको सहयोग प्रदान करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है। उसके हम बात करते हैं लेखा परीक्षण, ठीक है। तो जैसे कि पंचायतों को जो है कि पैसा दिया जाता है विकास कार्यों के लिए, तो उसका कैसा इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके लिए राज्य विधानमंडल पंचायतों के जो है कि खातों की देखरेख और परीक्षण करने के लिए इसका जो है कि क्या करती है, लेखा परीक्षण करती है। अब आपने देखा कि जो है कि एक अनुसूची बनाई गई थी जब 73वां जो है कि संविधान संशोधन हुआ था, तो उस कमेटी के अंतर्गत क्या होता, इसमें जो है कि पंचायतों के कानून क्षेत्र को जो है साथ 29 प्रक्रियात्मक जो है कि विषय वस्तु समाहित की गई थी। क्या क्या था इसका कार्यक्रम, यानी कार्य क्षेत्र क्या था पंचायतों को रखा गया? तो कृषि जिसमें विस्तार भूमि सम्मिलित था उसको रखा गया। उसके अलावा भूमि विकास, भूमि सुधार कानून, भूमि सुधार लागू करना, भूमि का संगठन और भूमि संरक्षण, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था? लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जो है कि नदियों का जो है कि मध्य जो है कि भूमि का सिंचाई करना, ठीक है ना, नदियों के। अब उसके अलावा है पशुपालन, दूध व्यवसाय, मत्स्य पालन, चौथा 5वां इसका क्या है, मत्स्य उद्योग, छठा क्या है भाई इसका जो है कि वन्य जीव एवं कृषि खेतों में जो है कि के लिए दिया गया है इसको। लघु वन उत्पत्ति, यानी कि अगर वन से जो छोटे छोटे वनों का निर्माण करने के लिए इसको दिया गया अधिकार। लघु उद्योग, पंचायतें क्या कर सकती है, लघु उद्योग जिसमें जो है कि खाद्य उद्योग भी सम्मिलित है, इसका विकास कर सकती है पंचायतें। उसके अलावा खाद्य, ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग का विकास कर सकती है। ग्रामीण विकास के लिए काम करेगी। पानी, पीने का पानी की व्यवस्था करना काम है। ईंधन और जो है कि पशु चारे की व्यवस्था करना। सड़क, पुल, तटबंधों आदि का जो है कि निर्माण करना। सड़क, विद्युत एवं जो है कि विद्युत विभाजन से संबंधित इसके पॉइंट है। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का विकास करना। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को चलाना, ठीक है ना। प्राथमिक और जो है कि माध्यमिक शिक्षा से संबंध विद्यालय की जो है कि देखरेख करना और उसका जो है कि निर्माण में करवाना। उसके अलावा यांत्रिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा का जो है कि व्यवस्था करना इसका काम है। उसके अलावा इसका और कौन से काम है, तो उसके अलावा जो है कि पुस्तकालय का निर्माण करना, उसका रख रखाव करना, सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना। बाजार और मेले का जो है कि इसके अंतर्गत आते हैं। स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं अगर जिसमें जो है कि अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सब जो है इससे शामिल है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो जो है कि पारिवारिक समृद्धि, परिवार को किसी भी पारिवारिक समाज की पारिवारिक समृद्धि कैसे की जाए। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम इसके अंतर्गत आता है। सामाजिक समृद्धि एवं विकलांग मानसिक रोगियों के विकास हेतु समृद्धि की निहित है। 27वां पॉइंट क्या था, कमजोर जो है कि वर्ग की समृद्धि एवं विशेषकर अनुसूचित जनजाति और जाति का विकास से सम्मिलित करना। हम बात करते हैं
लोक विभाजन पद्धति। लोक विभाजन पद्धति के अंतर्गत जो है कि काम करना, सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख करना, ये पंचायतों के मुख्य काम थे। हम बात करते हैं पंचायत राज का जो है कि संवैधानिक व्यवस्था क्या कहता है। तो आपको बताया गया कि ये अनुच्छेद जो है कि हमने इसको रखा गया था क्या, 9वीं अनुसूची जो है कि एक नवा भाग बनाया गया था 9, उसके अंतर्गत अनुसूची जोड़ी गई थी 243 में क्या है, क्या क्या है, अ से लेकर के जो है कि न तक जो है कि इसमें रखा गया है। यानी कि 243 ए कहता है कि ग्राम सभा की स्थापना करना है, ठीक है ना। 243 ए में ग्राम सभा, बी में जो है कि पंचायतों का गठन, ऑप्शन जो है कि इसका 243 सी कहता है कि पंचायतों का संरचना कैसा होगा, उसके बारे में चर्चा है। और उसके बाद जो है कि ई कहता है जो है कि डी कहता है कि स्थानों का आरक्षण, ठीक है ना। तो स्थानों में आरक्षण किस तरीके से दिया जाएगा। उसके अलावा हम बात करते हैं सदस्यों की, उनकी अवधि कितने साल की होगी। उसके अलावा बात करता है एफ है कि सदस्यों के लिए जो है कि योग्यता क्या होगी, कि क्या योग्यता होनी चाहिए पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए या उससे संबंधित चीज़ों के लिए। बात करते हैं 243 जी में क्या है, पंचायतों की कौन कौन सी शक्तियाँ दी गई है, कौन से उत्तराधिकार है, इसके बारे में चर्चा है। पंचायत कौन कौन से जो है कि कर लागू कर सकती है अपने जो है कि पंचायत एरिया में, उस पर विचार से विस्तृत किया गया है। उसके अलावा हम बात करें तो पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था का क्या होगा, कैसे उसको पैसे आएंगे। तो वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए जो है वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। उसके अलावा 243 जे में क्या है, तो उसका जो लेखा परीक्षण किया जाएगा, जैसे कि आपको पहले ही बताया कि विधानसभा जो है कि परीक्षण कर सकती है। उसके अलावा जो पंचायतों का जो है कि निर्वाचन होगा 243 के अंतर्गत, ठीक है ना, जो भी हो रहा है। उसके बाद हम करते हैं 243 एम की बात करें, इस भाग का जो है कि कतिपय क्षेत्रों में लागू नहीं होता है और कुछ क्षेत्रों में लागू होता है, ठीक है। तो विधान जो है कि विद्यमान विधियों को पंचायतों में बनाए रहना। और 243 जो है कि वो कहता है कि निर्वाचन संबंधी मामलों का न्यायालय जो है कि कौन करेगा हस्तक्षेप, तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगा, उसका वर्णन है निर्वाचन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जो है कि धन्यवाद। हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि बिहार विधानसभा का चुनाव किस तरीके से हो रहा है और क्या क्या उसकी प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। तो ये वीडियो हमारा यहीं कंप्लीट होता है, तब तक के लिए मिलते हैं धन्यवाद अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।